साक्षात भगवान के रूप में आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ मिले, लेकिन ये जीव अपने ही अभिमान से, अपने ही मनमानी से उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाया। तो जीवन में ऐसी दक्षता किस काम की? शास्त्र कहते हैं कि जीवन में तुम कितने भी दक्ष बन जाओ, लेकिन याद रखना, अगर परमात्मा के पक्ष में तुम अगर खड़े नहीं हो सकते तो परमात्मा तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं होगा। जीवन की सबसे बड़ी दक्षता यही कि तुमको परमात्मा ने इतना सुंदर जन्म दिया, तुम ईश्वर की सेवा में ही संलग्न रहो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जीवन में, संसार में कौन सा ऐसा काम कठिन है जो नहीं हो सकता उनकी कृपा से। एक बार परमात्मा की कृपा हो जाए तो महाराज ये जीव अमर हो जाता है। आचार्य कहते हैं, राजन, उत्तानपाद की दो स्त्रियां सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद अर्थात ये मनुष्य की दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं। एक बुद्धि होती है जो रुचिकर चाहती, और दूसरी बुद्धि वो कि जो सुंदर नीति पे चलने वाली हो हमेशा। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। जो रुचिकर चाहेगा वो उत्तम ही चाहेगा, तो उसकी संतान उत्तम ही होगी। और जो उत्तम होगी महाराज, जरूरी नहीं है कि वो सर्वोत्तम भी हो। आदमी उत्तम से सर्वोत्तम अपने कर्मों से बनता है। पिता बैठ के लाड़ लड़ा रहे थे, लेकिन महाराज विमाता ने हाथ पकड़ा, ध्रुव को पीछे कर दिया। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, रोने लगा। छोटा सा बालक, कपोल रक्त हो गए, आंखें लाल लाल हो गईं। दौड़ा मां के आंचल से लिपट गया। मां, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? मेरे लाल, तू भी उन्हीं का पुत्र है, पर लेकिन मुझे मानते कम है। व्यक्ति की जो चाहत होती है, सुंदर नीति पे चलने वाले महाराज व्यक्ति सत्संगी कहलाते हैं। सत्संग का प्रभाव है तो सुंदर नीति अच्छी लगेगी, नहीं तो उसको तो सुरुचि ही अच्छी लगेगी। सुरुचि ने कहा कि अगर तुम पिता की गोद में बैठने के लिए इतने ही लालायित हो और चाहते हो कि पिता तुमको अपनी गोद में ले, तो जाओ जाकर वन में तपस्या करना। परमात्मा श्री हरि मिले तो कहना कि मेरा जन्म अगला मैया सुरुचि के गर्भ से हो। जाओ जाकर वन में तपस्या करो, अभी उतनी तुम्हारी तपस्या नहीं है। नन्हा सा बालक बेचारा, ये क्या जाने तपस्या क्या होती। उदास मन रोता हुआ, लेकिन विमाता ने कहा कि बेटा, मां मंगलम परेषु ताता, अपनी विमाता का कभी अमंगल मत सोचना। और जीवन में मां तो वही जो भगवान के चरणों में भेज दे। उस मां को मां नहीं कह सकते महाराज जो अपने संतान को भगवान का भक्त न बना दे।